गुड इवनिंग एवरीवन। मेंसुरेशन के सवाल चल रहे थे। देखो, कोशिश करना कि हल हो सके तुम ही लोगों से। समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई, ठीक है, एक की है 5, एक है 7। तो पहले तो पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज कैसा बनता है। ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब इसकी दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है और इन भुजाओं के अंतः बिंदुओं को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो देखो, भुजाएं दी गई हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। भुजाएं दी गई हैं 5 और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और विकर्ण दिया गया है, विकर्ण कितना दिया है? 9। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हमें। कैसे निकालेंगे? इसमें एक वैल्यू और दी गई है, √11 का मान दिया गया 3.317। 3.317। पेन कॉपी ले लो हाथ में, कोशिश तो करो, शायद घर में दिमाग ना चलता हो। सॉल्व तो करना है। ये किया तुमने? डायग्राम किसने किसने बनाया? घर में बनाया, ठीक है। भुजाएं 5 और 7 सेंटीमीटर है, तो एक 5 होगी, एक 7 होगी, ऐसी मान लो। ये 5 मान लो, ये 7 मान लो और ये 9 मान लो। ये 9 मान लो, मान लिया। अब √11 का मान है। अब देखो, ये 7 है, ये 5 है, ये 9 है। समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल पता हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। अब देखो, सवाल पढ़ना था। देखिए, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई, तो लंबाई दी गई है, तो एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं। बन गया समांतर चतुर्भुज। अब इसमें दो भुजाओं की लंबाई दी गई है, एक है 7, एक है 5। तो ये है 7, ये है 5, कुछ भी मान लो। और एक विकर्ण दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, 9 सेंटीमीटर, तो इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल बराबर अज्ञात है हमारा। अब देखो, समांतर चतुर्भुज है तो इसमें लंब डाल सकते हैं, मतलब ऊंचाई निकाल सकते हैं, लेकिन ऊंचाई निकलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी गई है जिससे हम ऊंचाई निकाल लें, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब भी समांतर चतुर्भुज हो तो इन्हीं जो अभी फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वही फॉर्मूला ही यूज करना है, क्योंकि हमें पता है ऊंचाई वाले से काम नहीं बनेगा। यहाँ देखो, तो अपन को फॉर्मूला लगाना है एस, मतलब हीरो का फॉर्मूला। हीरो का फॉर्मूला में एस होता है, तो एस निकाल सकते हैं। तो हीरो का फॉर्मूला कब लगता है? त्रिभुज में लगता है, ना कि चतुर्भुज में, ये हमेशा याद रखना। तो एक काम करो, ABCD, तो त्रिभुज लो, पहले परिमाप निकालो। एस बराबर, ये एस बना है यानी परिमाप, परिमाप एस बराबर क्या है? तीनों 7, 5 और 9, तीनों को जोड़ेंगे बटे 2 रहेगा, तो एस निकलेगा तुम्हारा 21/2 निकला। और हल करो तो 10.5 निकला कि नहीं निकला? सेंटीमीटर की वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप सेंटीमीटर में होता है। अब हीरो का फॉर्मूला लगाना है। हीरो का फॉर्मूला होता है एस, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब देखो, S का मान है 10.5, तो 10 चलो ये लिखे दे रहे 10.5, 10.5 माइनस A
7, 10.5 माइनस 5, 10.5 माइनस 9। इतना आया समझ में? अब देखो ये 0.5 है तो एक काम करो, बटे में ले जाओ। ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 का भाग करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ देखो, अब एक काम करो, 10.5 में 7 गए तो 3.5 बचते हैं, तो 3.5 बचे ना, तो इसका भी दशमलव हटा दे तो बटे 10 गुणा 10.5 में 5 गए तो 5 बचते हैं, और तो 5 बचे, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 नीचे आ जाएंगे। अब देखो इतने में से इतने गए तो 1.5 बचे, जिसका दशमलव हटने के बाद ये बनता है। इतना आया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं। देखो इनके फैक्टर कर लो या काट दो। हम एक काम करते हैं, क्योंकि देखो ये सारी 10 की घात है ना, तो देखो 2 10 मिलके 100 बने, और 100 का रूट 10। तो एक काम करते हैं, इस 10 को बाहर निकाला हमने, 1/10 लिख दे इसको, क्योंकि बटे में है ना, तो ये दोनों निकल गए तो ये भी तो निकलेंगे, तो ये भी 1/10 है। तरीका समझना बस। अब यहाँ क्या बचा है, और सॉरी 10 लिखना है। यहाँ देखो, यहाँ अब क्या बचा, ऊपर बचा तो 21। एक काम करो, पूरे फैक्टर करो, 7 तिया 21, 21 पंचे 105, 105 बचे थे ना, गुणे 7 पना 35, 11 पचे 5, इतना आया समझ में? देखो 1 3 और 1 3, तो 1 3 बन गया, मतलब जोड़ा बन गया। हाँ 3 5 15, 11 5 55, 5 7 35, 5 3 15, 7 21, 15 7 105, 21 नहीं। इतना आया ना समझ में? यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ 100 बन गया। ठीक है, अब देखो ये 3 तो बाहर एक बार 3 निकल जाएगा, निकलेगा। यहाँ देखो बोर्ड छोटा पड़ने लगा, बताओ तो, इतना बड़ा बोर्ड होकर। हाँ यहाँ देखो, यहाँ 1/100 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 बाहर निकला, ठीक है, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 4 5 है, तो 2 5 तो निकलेंगे ही, तो क्या बन गया, 25 बचा, 25 बना ना ये, ठीक है। और ये 11 बचा, ये 7 ये 7, तो 2 7 है तो 1 7 आ गया, और रूट 11 रहेगा। अब देखो 1/100 है, 7 तिया 21, या फिर एक काम करो, चलो 7 तिया 21 हो गया, 21 पंचे 105 रहेगा, 105 की 5 हासिल 10, 21 दूनी 42, और 42 और 10 52, गुणा आया समझ में? ठीक है, अभी ये रूट 11 है, तो रूट 11 का मान दिया गया किताब में कितना, 317। इतना दिया है। एक काम करो, चाहे इसका दशमलव हटा सको तो दशमलव हटा दो, नहीं तो एक काम करो, गुणा ज्यादा बड़ा हो गया ना, नहीं हुआ, क्या करें, अच्छा देखो 25 का भाग दिया इसमें, देखो 25 चौके 100, और 25 दूनी 50, 2 बचे, तो 25 से कम, ऐसा ही है ना। अभी तो ये कट नहीं सकता, तो क्या बचा, देखो तुम्हारा 1/4 यहाँ बचा, 21 बचा, और 3.317 बचा, सही है ना, कुछ बचा तो नहीं है यहाँ जो लिखने को। अब इसका गुणा कर दो, तो गुणा भी किया था ना, क्या आया था, 21 सत्ते 147 की 14, 21 एकम 21 और 4 25 35 की 3 21 तिया 21 तिया 63 64 65 66 की 6 21 तिया 63 और 6
69 इतना आया था, लेकिन अभी बटे में कितना बचा, 1/4 ये बचा, 1/4 बचा कि नहीं, और यहाँ दशमलव है, ऐसा ही था, गलत तो नहीं है ना। हाँ, अब 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग इसमें दें, 4 चौके 16, यहाँ कुछ गलत तो नहीं है ना, हम तो अपनी कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। ऑप्शन में, ऑप्शन 35 35 34। चलो देखते हैं। चलो ये निकला, एक काम करो, ये तो निकला अभी त्रिभुज का निकला, इसको एक काम करो 2 का गुणा कर दे ताकि पूरी चतुर्भुज का निकले। 2 का गुणा किया तो 2 गुणे 1/4 गुणे 1 6 9.657 आया, 2 से 2 ये 4 काटा तो 2 बचा, और 2 का भाग दे देंगे तो 2 अट्ठे 16 आ रहा है। तो यहाँ कितना था, 1/4 है ना, ये गुणा में 1/4 ये गुणा है, ठीक है। तो यहाँ 69.657 आया, 2 से ये 4 काटा तो 2, अब 2 का भाग देते हैं कितने में, 69.657/2 रहेगा, 2 का भाग देंगे, 6 में से 3 आया, 4 आया, 1 बचा और 16 बन गया, तो 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 से 2 पंचे 10, तो तुम्हारा आया इतना, सही है। देखो भाग देने में मान लो यहाँ दशमलव नहीं है, देखो 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 यहाँ दशमलव नहीं है मान लो, तो भाग देने में इतना तो आएगा ही, और यहाँ दशमलव रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ तो दशमलव है ना, कितने अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद है ना, तो इसे भी और 3 अंक खिसकाओ, 1 2 3, तो दशमलव तुम्हारा यहाँ पहुंच गया ना। अब ये भाग देना नहीं आया होगा समझ में, आ गया पक्का, तो क्या नहीं आया समझ में, कुछ नहीं आया। हाँ ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर है, थोड़ा कैलकुलेटर सवाल है। थोड़ा नहीं है। देखो वीडियो अकेले में देखोगे घर में, फिर कहोगे सर बहुत आवाज़ आती है, तो तुम्हारी लोगों की आनी है, हमारी नहीं आनी है ना, हमें प्रॉब्लम जानी है, क्योंकि वीडियो तो तुम्हारी को देखना है, हमें तो देखना नहीं है। अब तो मैं चिल्लाना हो, बोलना हो या जो करना हो सो देखना, ठीक है। और एक बताना 13वां, एक वर्ग के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का, हाँ जिससे जो नहीं बना होगा बोल देना। चलो, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। देखो एक साइकिल का पहिया होगा, साइकिल का पहिया सबने देखा है, तो ये 11 किलोमीटर चलेगा, चलता जाएगा, कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूम के जाता है ना, तो 11 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगाता है, 5000 चक्कर लगाता है, ठीक है, 5000 चक्कर लगाता है। इसके पहिए का व्यास बताना है, तो देखो पहिए का व्यास बताना है, व्यास व्यास कहाँ होता है, जीवा को व्यास कहते हैं। हमने ये कहा था कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, जीवा को व्यास नहीं कहते हैं कि पता चला ये हमने खींच दिया, ये जीवा है। तो क्या करेंगे बताओ, 11 किलोमीटर चलता है तो 500 चक्कर लग जाते हैं, 5000, तो इसका व्यास निकालना है, तो क्या करें बोलो।
बताने वाला क्या बताएगा? है देखो, ऐसे एक काम करो, पहले एक चक्कर में देखते हैं, एक चक्कर में कितनी दूरी अपन तय कर पाते हैं। तो एक चक्कर का निकालते हैं, एक चक्कर की दूरी, मतलब एक चक्कर घूमता है तो कितना चलता है। देखो 11 किलोमीटर है, तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक पहिया घूमेगा तो किलोमीटर का हिसाब नहीं देगा, कि देगा कि एक बार घूम जाए पहिया और 2 किलोमीटर चल जाओ। हाँ, तो मीटर ही में आएगा ना। और ठीक है कि सेंटीमीटर में बदल ले, सेंटीमीटर में बदल लो। ये 100 कैसे आया? हाँ देखो, ये किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, तो मीटर में चेंज हो गया, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 में चेंज हो गया। बटे दूरी बराबर क्या होता है? नहीं, वो नहीं लगना। इतनी दूरी में कितने चक्कर लगाता है? 5000। तो 1 2 3 है, 1 2 3 निपट गए, और 5 दूनी 10, यानी अब 20 बचा, और 11 दूनी 22, और 1 जीरो, ये 220 आ गया। यानी कितने चक्कर, वो कितनी दूरी? 220 क्या है? 220 सेंटीमीटर है कि किलोमीटर आएगा? सेंटीमीटर। पक्का? हाँ। अरे, अब नहीं पूछना ये 100 कैसे आया, 100 कैसे नहीं आया समझ में आ गया ना? तुम्हें पता था ये 100 सेंटीमीटर है? अच्छा ठीक है। दूरी ऐसे निकाल ले कि एक पहिए में, मतलब एक बार पहिया घूमा तो कितना दूरी चलता है, तो 220 सेंटीमीटर जाता है, क्योंकि तुम्हारा एक पहिया ज़्यादा, अब क्या पता तुम्हारा पहिया इतना सा है ना, कि इतना है, इतना है, इतना है। साइकिल हर प्रकार की होती है, नहीं होती है? तो अपन ने इसको सेंटीमीटर में निकाल लिया। अब क्या निकालना था उसमें, पूछ क्या रहा था? व्यास निकालना उसका, है ना? अब बताओ, एक बात बताओ, ये क्या है? ये तुम्हारी यहाँ देखो, जमीन में यहाँ था पहिया, अब तुम्हारा पहिया घूमेगा घूमेगा तो एक चक्कर कब माना जाए? जब घूम के टोटल यहीं आ जाएगा, एक चक्कर होगा। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ देखो, एक पहिया घूमेगा तो एक चक्कर मार लेगा पूरा पूरा। अब ये पूरा एक चक्कर होता क्या है वृत्त की परिभाषा में? इसको परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर क्या होगा? देखना, देखो देखो देखो, परिधि बराबर क्या है? परिधि बराबर किसके होगा? 220 के होगा कि नहीं होगा? 220 के होगा। और परिधि होता है 2πr, बराबर 220 होगा कि नहीं होगा? 2 से भाग दिया तो 110 आया, 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0। समझ गए? पाई का मान रख दो 22/7, आर चाहिए है हमें, और यहाँ 110, यहाँ 110। अब देखो 22 पंचे, देखो गुणा में है 22, बटे में भाग में आ जाएगा, बराबर के साइड आएगा, तो 22 पंचे 110। तो यहाँ क्या बचा? 1/7 बचा, यहाँ आर बचा, यहाँ 5 बचा। ये भाग में है ना, उस साइड आएगा तो गुणा में, तो 7 पना 35, तो आर बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 35 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें व्यास चाहिए ना, तो बताओ त्रिज्या, ये त्रिज्या है ना, डी बराबर क्या होता है? डी चाहिए तो 2r होता है, दुगना होता है, तो क्या आ जाएगा? 35 गुणे 2 आ जाएगा, मतलब 70 आ जाएगा। सत्तर नहीं है? सही है ना?
चलो देखो